नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, चीन से भारत की दुश्मनी बहुत पुरानी है और दोस्ती भी बहुत पुरानी है। और दोस्ती और दुश्मनी दोनों साथ साथ चल रही है। अर्थव्यवस्था के मामले में, व्यापारिक आयात निर्यात के मामले में चीन से बड़ा कोई देश नहीं है जो भारत से जुड़ा। और दूसरी तरफ भारत चीन की सीमा पर जिस तरह से चीन ने अवैध कब्जा कर लिया है और कब्जा करता जा रहा है, उसे देख करके लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंखें बंद किए हुए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन न सिर्फ वो सीमा पर कब्जा कर रहा है, बल्कि हमारे आर्थिक संसाधनों पर, हर चीज पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। आपको मालूम होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 1100 लोन ऐप्स काम कर रहे हैं इस समय भारत में, जिसमें लोन देने, कर्ज देने का काम किया जाता है। इसमें से 600 ऐप्स फर्जी हैं जो कि देश की जनता को लूट रहे हैं। और देश की जनता को लूटने वाले सारे फर्जी ऐप चीन के। इन पर 4,000 5,000 रुपए का कर्जा कोई ले लेता है तो उसे 1 हफ्ते के अंदर वसूला जाता है और 2 गुना 3 गुना बढ़ा करके, मतलब कि 100% से ज्यादा इनका ब्याज हो जाता है। और जो कोई एक बार लोन लेता है उसे दोबारा बिना मांगे लोन दे दिया जाता है और फिर उसका ब्याज वसूल किया जाता है। और उस ऐप पर अगर कोई अपने फोन में डाउनलोड करता है तो सारी जानकारियां, पैन कार्ड नंबर, आधार, यहां तक कि फोन का डिटेल भी, कि आपके फोन की गैलरी में कितने फोटो हैं, किसके फोटो हैं, और जो आप चैट करते हैं व्हाट्सएप पर, सब कुछ पूरा डेटा उनके हवाले हो जाता है ऐप मालिकों की। ऐसे ऐप्स देश को ठग रहे हैं और उनके ठगने की वजह से 52 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। यह खुलासा आज प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने किया, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। और इस सनसनीखेज खुलासे से यह भी पता चला है कि भारत में जिस तरह से कर्ज लेने और देने की प्रक्रिया है और विदेशी ऐप्स पर है, उसमें पारदर्शिता नहीं है। 1100 ऐप्स में 600 ऐप्स, मतलब कि आधे से अधिक ऐप्स फर्जी हैं, जो जनता को लूट रहे हैं, जो देश के जरूरतमंद लोगों को कंगाल बना रहे हैं। और कंगाल बनने के बाद अगर कोई उनकी कंप्लेंट करने जाता है, एफआईआर करने जाता है, तो उसकी एफआईआर भी नहीं सुनी जाती है और कहा जाता है कि ये ऐप चीन का है और चीन में जाकर के एफआईआर कराइए। दूसरी तरफ सीबीआई, आईडी, आईटी, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, वो सब केंद्र सरकार के अधीन हैं। इन ऐप्स के मालिकों को धरपकड़ करने या इन्हें ठिकाने पर लगाने या इनके आर्थिक अपराध को उजागर करने और इन्हें दंडित करने का काम नहीं सौंपा जा रहा है।
सीबीआई, आईडी, आईटी, जितनी भी एजेंसियां हैं, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्ष को खत्म करने और विपक्षी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के तहत सरकारें गिराई हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, और कितनी सरकारों में गिरा रहे हैं यह भी पता होना चाहिए। अभी अभी दिल्ली सरकार ने इनके ऑपरेशन लोटस को ऑपरेशन बोगस कर दिया। मतलब कि नरेंद्र मोदी का अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा गया है, उसे पकड़ करके केजरीवाल और सिसोदिया ने ललकारा है और इनका खुलासा किया है। सीबीआई छोड़ा, ईडी छोड़ा और बहुत से हथकंडे अपनाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने के लिए राशि लगाई, सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक नहीं टूटा। और सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला, न तो उनके घर पर, न उनके कार्यालय में, और न उनके बैंक लॉकर में। आज ही बैंक लॉकर की भी तलाशी ली गई थी सीबीआई द्वारा। तो इस तरह से अगर सिसोदिया के शब्दों में कहें तो यह कहना होगा कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई, कि उन्होंने कोई आर्थिक अपराध नहीं किया है, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है। यह सब उन्हें परेशान करने, डरवाने, धमकाने के लिए रणनीति अपनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन साथियों, जिस तरह से चीन की दखलंदाजी हमारे देश को लूटने में, हमारे देश को कब्जाने में, कब्जा करने में, अब ये पता चला है, आज ही पता चला है कि भारतीय क्षेत्र में जो कि चीन की सीमा के पास हैं, वहां के जो निवासी हैं, जो चरवाहे हैं, जो गाय, बैल, भैंस, जानवर को चराते हैं, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है और वहां पर अपना कब्जा जमाया जा रहा है और चौकसी की जा रही है चीन के द्वारा। गांव तो पहले ही बसा चुके हैं, एक नहीं कई गांव बसा चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि चीन हमारी सीमा में कभी आया ही नहीं, कभी आएगा भी नहीं, इस तरह से बात करते हैं। मतलब कि चीन से डरे हुए हैं, चीन को आंखें नहीं दिखा सकते हैं और चीन को यह नहीं कह सकते हैं कि ये फर्जी एप्स हमारे देशवासियों को क्यों लूट रहे हैं और हमारे लोग आत्महत्या के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के आर्थिक अपराध पर रोक लगानी चाहिए और चीन को सबक सिखाना चाहिए। और चीन से जितनी मित्रता है या जितनी दुश्मनी है, उसमें संतुलन लाने की जरूरत है और अपने हितों को, अपने देश के नागरिकों के हितों को महत्वपूर्ण मानना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जिस तरह से हमारे देश में विदेशी अपराधी, आर्थिक अपराधी अपराध कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में 600 एप्स पर तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री को नियंत्रण नहीं स्थापित कर देना चाहिए, उसे खत्म नहीं कर देना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 24 घंटे सरकार गिराने और अपनी सरकार बनाने, विधायकों को खरीदने और जोड़ तोड़ करने, विपक्ष को तबाह करने, विपक्ष को खत्म करने पर अपना पूरा समय गुजारते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता द्वारा चुनी गई मोदी सरकार
देश के राष्ट्र के कल्याण के लिए काम कर रही है या राष्ट्र के विनाश के लिए काम कर रही है। कहते तो हैं कि विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विनाश हो रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से आए हुए एप्स पर भी नियंत्रण नहीं स्थापित कर पा रहे हैं और इस देश की जनता इन आर्थिक अपराधियों की वजह से आत्महत्या कर रही है। 52 से ज्यादा आत्महत्याएं हो चुकी हैं। पता नहीं कितनी आत्महत्याओं का इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और कब उनके कान पर जूं रेंगेगी और कब इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सीमा पर मुंहतोड़ जवाब देने की औकात नहीं है, मान लिया कि औकात नहीं है। भारत और चीन की सैन्य क्षमता में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन हमारे यहां आर्थिक अपराध जो चीन कर रहा है इस पर तो रोक लगाया जा सकता है तत्काल प्रभाव से। और यह बातें कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही और कांग्रेस प्रवक्ता ने आरबीआई के स्टेटमेंट को उठाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सारे तथ्य उपलब्ध किए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी, सीबीआई, आईडी और जितनी भी आर्थिक एजेंसियां हैं, जांच से संबंधित एजेंसियां हैं, उनका उपयोग इस देश की जनता से को आर्थिक अपराधियों से मुक्त करने के लिए करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि आएगी और इस देश के विकास के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए, लोकतंत्र के विकास के लिए, संविधान की रक्षा के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।